नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल में। आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसे हम फाइनेंशियल रेशो एनालिस्ट कहते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लॉन्ग रन में देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लें कंपनी का। उसके फंडामेंटल एनालिसिस से हमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल जाती है। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उसका एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि फाइनेंशियल रेशो के बारे में हमें पता हो। फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कंपनी की हेल्थ के बारे में पता लग सके, हमें ये पता लग सके कि जो कंपनी के हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। या फिर हम क्या चेक करते हैं, जितनी कंपनी कमाई कर रही है उसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी बना रही है, अपनी जितना ज़्यादा वो सेल आउट कर रही है उसमें कितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए जो फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है जब भी हम कंपनी के एनालिसिस करते हैं। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो मेनली 3 एनालिसिस की बात करते हैं। एक तो हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं, एक इंडस्ट्री एनालिसिस, उसके बाद कंपनी एनालिसिस होता है। तो ये कंपनी एनालिसिस जब हम देखते हैं तो ये फंडामेंटल एनालिसिस से ही हम देख पाते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है या फिर डेप्थ कितना है कंपनी के ऊपर, वो लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में जितना भी उसका कर्ज है उसके ऊपर वो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसी और भी चीज़ें, मतलब पूरी फाइनेंशियल हेल्थ हम इसके ज़रिए, फाइनेंशियल रेशो के ज़रिए देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशोस हमें होती हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाती है, लिक्विडिटी रेशोस आ जाती हैं, उसके भी आगे सब टाइप्स होते हैं, सॉल्वेंसी रेशोस आ जाती हैं। मेनली अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, फंडामेंटल रेशोस एनालिसिस की, तो इसमें मेन 5 तरह की रेशोस आती हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर उसमें कितनी क्षमता है प्रॉफिट कमाने की, या फिर अपने डेप्थ को पे करने की, या फिर वो अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। ये हमें इसी फंडामेंटल रेशोस एनालिसिस से पता करते चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेनली सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि फंडामेंटल रेशो एनालिसिस होता क्या है, इसमें कितने टाइप्स आते हैं। इसके बाद में हम डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ के बाद आप यकीनन बोल सकेंगे कि आप फंडामेंटल रेशोस एनालिसिस में मास्टर हैं और आप अपने दूसरे टॉपिक की तरफ फोकस कर सकते हैं। बस ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि फंडामेंटल रेशोस एनालिसिस में क्या आता है और हम आने वाली वीडियोस में क्या क्या बात करने वाले हैं। और एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको पता चलता रहे। हम इस चैनल्स पर स्टॉक मार्केट और बिजनेस न्यूज़ के रिलेटेड नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो अगर हम फंडामेंटल रेशोस एनालिसिस की हमें अब डेफिनेशन आपको बता दी कि डेफिनेशन होती क्या है। अगर आपको आज के बाद कोई पूछता है कि भाई हमें एक्सप्लेन करके बताओ फाइनेंशियल रेशो की, अब आपको डेफिनेशन तो पता चल चुकी है, अब मेन मतलब पता चल चुका है, मेन चीज़ पता चल चुकी है कि फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस होता क्या है, इससे हम ये एनालिसिस क्यों करते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी, आपकी खुद की कंपनी है और आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, तो भी आप इसके ज़रिए, रेशोस के ज़रिए देख सकते हैं। तो अब हम पता चल चुका है कि फाइनेंशियल
रेशियोस एनालिसिस हम करते क्यों हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह की फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस हम फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में कितने टाइप्स आते हैं, कितनी तरह की रेशियोस आती हैं। तो चलो हम देख लेते हैं। तो इसमें मेन तरह की 5 टाइप्स होती हैं। इन 5 टाइप्स में हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कंपनी लॉन्ग रन में कितनी काबिल है अपना डेट पे करने में, शॉर्ट रन में कितनी काबिल है, अपने प्रॉफिट मार्जिन कितने कमा रही है, मतलब कितनी तरह का प्रॉफिट कमा रही है, रिटर्न्स कितने दे रही है, और जो कैपिटल लगाई है, मतलब जो पैसा लगा रहा है, उसको कंपनी कैसे यूज़ करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, या फिर कितनी एफिशिएंट है कंपनी अपना बिजनेस रन करने में। इन 5 तरह की रेशियोस में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पहली रेशियोस क्या होती हैं। पहली रेशियो जो हमें आती है वो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस में हमें पता चल जाता है, इसमें आगे 2 टाइप्स होते हैं। वो होते हैं, एक रिटर्न रेशियो होती है, एक मार्जिन रेशियोस होती है। रिटर्न रेशियो में हमें ये पता चलता है कि कंपनी में जितने हमें पैसे लगाए, इसकी एक एग्जांपल दूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी, जितने भी रिटर्न रेशियो की अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी की जो इक्विटी है, जो पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स ने यकीन कर कर कंपनी को पैसा दिया है, वो कंपनी पैसा कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रही है, वो पैसा कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, और उस पर रिटर्न कितना दे रही है। मतलब अगर आप इसको रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना भी रिटर्न ऑन इक्विटी देंगे उसे आप उसकी इंडस्ट्री की रिटर्न्स पे मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा रिटर्न दे रही है या फिर उस इंडस्ट्री का रिटर्न ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपनी जो उसकी इक्विटी है उससे यूज़ कर रही है। इसकी दूसरी एग्जांपल दूँ तो रिटर्न ऑन एसेट। इसी तरह इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितने एफिशिएंटली अपनी एसेट्स को मैनेज कर पा रही है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी तरह की रेशो होती है। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल इस पर डिस्कशन करेंगे कि रेशोस के ये रेशोस कौन सी हैं और ये कहाँ पर यूज़ होती है। इसके हर एक पहलू पर हम गौर करेंगे। आप इसकी फिक्र मत करो, बस जान लो कि कितने तरह की रेशोस होती है। पहली होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है मार्जिन्स रेशो, एक होती है रिटर्न्स रेशो। रिटर्न्स रेशो हमने बता दिया। मार्जिन्स रेशो क्या होती है? मार्जिन रेशो को हम कंपेयर करते हैं उसके रेवेन्यू से, उसकी अर्निंग को उसके रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं कि कितने में माल बेचा, उसमें उसको कितना मुनाफा हुआ। जैसे आपने जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ये वो ही है, ये मार्जिन रेशो का एक पार्ट है। तो अभी हमें देख लें कि प्रॉफिटेबिलिटी पहली टाइप की रेशो है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपनी अपनी पैसे कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, और इसके साथ हमें पता चल जाता है कि कंपनी जो पैसा कमा रही है उसमें उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, मतलब कितने एफिशिएंटली उसने अपना पैसा वापस ले लिया, उसके साथ प्रॉफिट कितना बनाकर उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है और कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है। इस रेशो से हमें पता चल जाता है। अगर हम दूसरी रेशो की बात करें तो वो दूसरी रेशो आती है, वो आती है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो मेनली हमें ये बताती है कि कंपनी जो है, जिस कंपनी में हमने अपना पैसा लगाया है, या जो आपकी खुद की कंपनी है, वो कितनी एफिशिएंट है अपनी करंट लायबिलिटी को मीट करने में। यानी कि उसका जो करंट लायबिलिटी है, जो 1 साल से कम की लायबिलिटी है, उसको कितने एफिशिएंटली वो पे बैक कर सकती है जिनसे उन्होंने मनी ली है, जो लैंडर्स हैं उन्हें मनी कितनी आसानी से पे कर सकती है। ये हमें लिक्विडिटी रेशो से पता चलता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कितनी लिक्विडेट है। चलो हम अपनी तीसरी रेशो की बात करते हैं। तीसरी रेशो जो हमारी आती है वो आती है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो जो होती है वो एग्जैक्ट लाइक लिक्विडिटी रेशो से होती है, बस इसमें डिफरेंस होता है जी जो इनकरंट लायबिलिटीज़ होती हैं उसमें
हमें बताती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपनी इन करंट लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है। जो 1 साल से ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ हैं उसको कितनी एफिशिएंटली पे बैक कर सकती है, और वो कितनी लिक्विडेट है इन लॉन्ग रन। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी चौथी रेशो की तरफ जाते हैं, वो आती है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपनी एसेट्स और जो अपने रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर रही है। कंपनी जितनी अच्छी तरह से अपनी एसेट्स और रिसोर्सेज को मैनेज करती है, वो कंपनी उतने ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है और अपने शेयर होल्डर को जेब में पैसा डालती है। और इन रेशोस एनालिसिस में, एफिशिएंसी रेशो एनालिसिस में हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने में। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल है टर्नओवर रेशो। ठीक है, कितनी एफिशिएंटली कंपनी अपने एसेट्स को मैनेज कर पा रही है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर पा रही है। और इसके साथ अगर हम अपनी पाँचवीं रेशो की बात करें तो वो पाँचवीं रेशो है वैल्यूएशन रेशो। अगर हम जानना चाहते हैं कि कंपनी महंगी है या फिर सस्ती है, वो किस तरह जा सकते हैं, वो हम इस वैल्यूएशन रेशोस के जरिए जान सकते हैं। वैल्यूएशन रेशोस में जो रेशोस होती हैं उसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि जो शेयर हम खरीद रहे हैं वो सस्ता है या महंगा है, उसकी असली कीमत क्या है। जैसे पीई रेशो है, इस वैल्यूएशन रेशो का एक पार्ट है पीई रेशो। आपने बहुत बार सुना होगा पीई रेशो के बारे में। पीई रेशो से हम जान सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस है वो एज़ कम्पेयर टू जो उसका असली प्राइस होना चाहिए उसके मुकाबले वो ज़्यादा है या कम है। पीई रेशो को आप इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि उसका पीई रेशो ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो इस तरह हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जान सकते हैं इन पांचों रेशोज़ की मदद से। और आने वाली वीडियो में हम हर रोज़ एक पार्ट लेंगे। जैसे हम पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस लेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद में हम अगले पार्ट की तरफ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहना क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली है। हम डिटेल में वीडियोस लाने वाले हैं, हर रोज़ वीडियोस लाते रहूँगा ताकि हम फाइनेंशियल रेशो को अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, तो गुड बाय दोस्तों तब के लिए, और हम मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।